नमस्कारः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। अद्य षड्विंशः पाठः अस्ति। अद्यतनविषयः अस्ति ज्ञाधातोः, कृधातोः, क्रीधातोः, श्रुधातोश्च, शकधातोः, गृहधातोः, दाधातोश्च अभ्यासः, ण्यन्त क्रियापदानि च। किसी भी वाक्य को बनाने में क्रियापद का सर्वाधिक महत्व होता है। हमने कुछ धातुएं पहले पढ़ी हैं, जैसे पठ धातु, हस धातु, लिख धातु, गम धातु आदि, जिनके रूप सबके एक जैसे चलते थे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखथः, लिखथ, लिखामि, लिखावः, लिखामः, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छथः, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस तरह से बहुत सारी धातु अपन ने पढ़ी है ना। धावति, धावतः, धावन्ति, है ना, आदि बहुत सारी धातुएं जिनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। वो उनका सबका रूप जो है वो एक जैसे चलते हैं। मैं यहाँ पर पिछली 2 कक्षाओं से कुछ ऐसी विशेष धातुओं का अभ्यास आपके साथ कर रहा हूं जो कुछ भिन्न चलती हैं। ये 7 प्रकार की धातु, फिलहाल अभी 7 प्रकार की, ऐसे हैं बहुत सारी। हमने 7 प्रकार की धातुएं ऐसी देखी जिनका स्वरूप उन धातुओं से थोड़ा भिन्न है ना। कौन कौन सी वो? ज्ञा धातु, कृ धातु, क्री धातु, श्रु धातु, शक धातु, गृह धातु और दा धातु। आइए एक बार फिर से इनका अभ्यास करके, है ना, इनका उच्चारण करके और वाक्यों में इनका प्रयोग कैसे होता है इत्यादि देख करके आज का टॉपिक ण्यन्त क्रियापदानि, इन सबको विस्तार से देखते हैं। चलामः कक्षायां। ज्ञा धातोः, कृ धातोश्च, क्री धातोः, श्रु धातोः, शक धातोः, गृह धातोः, दा धातोश्च अभ्यासः, इन सबका अभ्यास। ज्ञा धातोः, एक बार मैं उच्चारण कर रहा हूं। ये सामान्य धातु पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठाव, पठामः, इनसे थोड़ी अलग है ना। आइए उच्चारण करते हैं। जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। कौन सी धातु है? ज्ञा धातु। ज्ञा धातु के रूप कैसे चलते हैं? जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः। कृ धातु के रूप कैसे चलते हैं? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। क्री धातु क्रीणाति, खरीदना, क्रीणाति, क्रीणीतः, क्रीणन्ति, क्रीणासि, क्रीणीथः, क्रीणीथ, क्रीणामि, क्रीणीवः, क्रीणीमः। इस तरह से क्री धातु के रूप चले। तथैव श्रु धातोः रूपाणि कथं? शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुथः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्मः। शक धातोः रूपाणि शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुथः, शक्नुथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः। गृह धातोः रूपाणि गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीम। उच्चारण में यहां पर विशेष रूप से ध्यान देना है। गृह, गृह ऐसे ह को उच्चारण करके फिर णाति, गृह्णाति, गृह्णासि, गृह्णामि, इस तरह का उच्चारण अपने को करना है। गृह्णीतः, गृह्णीथः, गृह ह उच्चारण करके फिर णकार आदि का उच्चारण करेंगे तो शुद्ध होगा। धातु कौन सी है? ग्रह धातु। दा धातोः रूपाणि, इसके रूप कैसे चलते हैं?
ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। स्पष्टं? पुनः एकवारं वदामि। ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। स्पष्टम? एवं दा धातु रूपाणि। अब ये पूरी सातों धातु को हमने यहां पर बता दिया। पिछली बार के जो हमने 3 धातु पढ़ाई थी, गृह धातु, शक धातु और दा धातु, उसका अभ्यास करेंगे। फिर इन सातों धातुओं का अभ्यास करके फिर और जो वाक्य बनाने का अभ्यास है उसको हम क्रमशः करते चलते हैं। सा फलम दधाति, ददाति, देखिए ये दा धातु है। ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। इन्हीं का प्रयोग हम यहां पर कैसे करते हैं आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। सा फलम ददाति, सा है इसलिए ददाति आया। ते सुधाखंडम, अब ते है तो सहतौते, ते का ददति, ते सुधाखंडम ददति। भवन्तः भोजनम ददति, बालकः लेखनीम ददाति। यहां एक वचन तो यहां पर एक वचन, यहां बहुवचन तो यहां पर बहुवचन, जैसा यहां करता होगा क्रिया के अनुसार चलेगी। अहम, अब यहां अहम आया तो अहम उत्तम पुरुष का है, एक वचन तो यहां आएगा। अहम पुष्पम ददामि, वयम रोटिकाम दद्मः, अहम स्यूतं ददामि, तौ नाणकं दत्तः, सह तौते द्विवचन, तौ ये, तौ नाणकम, नाणक माने कॉइन्स, सिक्का, स्यूतम माने बैग, शोल्डर बैग या हाथ में उठाने वाला बैग जो होते हैं उसको स्यूतम बोलते। तौ नाणकम दत्तः, आवाम शाटिकाम दद्वः, आवाम का स्थान यहां पर है, आवाम शाटिकाम दद्वः। गृहिण्यः भिक्षाम ददति, गृहिणी गृहिण्यौ गृहिण्यः बहुवचन में, गृहिण्यः भिक्षाम ददति। वयम धनम दद्मः, वयम धनम दद्मः। त्वं पत्रम ददासि, त्वं है तो ददासि। देवः वरम ददाति, वयम वस्त्राणि दद्मः। महिला आभरणम ददाति, वयम लेखनीम दद्मः, हम सब लेखनी देते हैं। ताः पुस्तकानि ददति। किम त्वं पुष्पम ददासि, त्वं आ गया ना, ददासि। न अहम फलम ददामि। सा किम किम ददाति, सा किमपि न ददाति। अस्तु, अस्तु का मतलब ठीक है। अहम ददामि। भवती कंकणम ददामि, है ना, भवती कंकणम ददाति, सॉरी, भवती माने आप, किसी महिला को बोलना है आप कंकण देती हो, भवती कंकणम ददाति। ताः कंठहारम ददति। किम सा सुवर्णम ददाति, सा है इसलिए ददाति। न सा पात्रम ददाति। भवत्याः किम ददति, आप सब क्या देते हैं। वयम आसन्दम दद्मः, वयम आसन्दम दद्मः। स्पष्टम? एवं अत्र दा धातोः अभ्यासं वयं कृतवन्तः। अग्रे गृह धातोः अभ्यासं कुर्मः। सर्वप्रथमं गृह धातोः रूपाणि कथं चलति पश्यामः। गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति, गृह्णासि, गृह्णीथः, गृह्णीथ, गृह्णामि, गृह्णीवः, गृह्णीमः। बालकः कन्दुकं गृह्णाति, बालक
बॉल, कंदुक माने होता है बॉल, बॉल को ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। जनन्यः बहुवचन, जननी जनन्यौ जनन्यः, जनन्यः शिशुं गृह्णन्ति। यूयं चोरं गृह्णीथ, आवां गृह्णीवः, तौ गृह्णीतः, आरक्षकौ चोरौ गृह्णीतः, युवां कंदुकं गृह्णीथः, है ना, युवाम है ना, गृह्णीथः, अहं शिशुं गृह्णामि, अहं शिशुं गृह्णामि, भवन्तौ किं गृह्णीतः, भवती किं गृह्णाति, ते किं किं गृह्णन्ति, त्वं मां गृह्णासि, त्वम है ना कर्ता, त्वं मां गृह्णासि, तुम मुझको ग्रहण करते हो। यूयं तौ गृह्णीत, है ना, यूयं तौ गृह्णीथ, भवत्यौ तान्, है ना, भवत्यौ तान् गृह्णीतः, सा किं गृह्णाति, सा किं गृह्णाति, भवत्यः अस्मान् गृह्णन्ति, छात्रः लेखनीं गृह्णाति, युवाम् आसन्दं गृह्णीथः, त्वं तं, है ना, त्वं तं गृह्णासि, तुम उसको ग्रहण करते हो, पकड़ते हो। इति ते स्यूतं गृह्णन्ति, वे सब स्यूतः, स्यूत माने बैग, जो उठाने वाला बैग होता है ना, उसको बोलते हैं स्यूत। ते स्यूतं गृह्णन्ति, किम ते चोरं गृह्णन्ति, ताः मार्जारं गृह्णन्ति, मार्जार, मार्जार माने बिल्ला, बिल्ली जो होते हैं ना, उसका मेल वर्जन, ताः मार्जारं गृह्णन्ति, अहं शुकं गृह्णामि, त्वं शुकं न गृह्णासि, किं तौ सर्वान् गृह्णीतः, वयं प्रसादं गृह्णीमः। इस तरह से जैसा यहां पर कर्ता होगा वैसे उसी पुरुष उसी वचन की क्रियापद यहां पर हम लगा करके शुद्ध वाक्यों को बना सकते हैं। ये हमने गृह धातु का देखा। आइए अब हम शक धातु का देख लेते हैं। सर्वप्रथमं शक धातोः रूपाणि कथं चलति तत्पश्यामः। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति, शक्नोषि, शक्नुतः, शक्नोथ, शक्नोमि, शक्नुवः, शक्नुमः, ये इसके रूप है। अब हमें यहां पर वाक्यों में बनाना है। रामः कार्यं कर्तुं शक्नोति, राम काम कर सकता है। रामः कार्यं कर्तुं शक्नोति। अब त्वम आया तो त्वम के हिसाब से शक्नोषि, त्वम कार्यं कर्तुं शक्नोषि। अहम कार्यं कर्तुं शक्नोमि, मैं काम कर सकता हूं। अहम कार्यं कर्तुं शक्नोमि। युवां कार्यं कर्तुं शक्नुथः, युवां कार्यं कर्तुं शक्नुथः। आवां कार्यं कर्तुं शक्नुवः। वैद्याः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति, बहुवचन है, वैद्यः, वैद्यौ, वैद्याः। वैद्याः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। पंडिताः कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। यूयं कार्यं कर्तुं शक्नुथः। एषः कार्यं कर्तुं शक्नोति। एषः, एतौ, एते, एषः एक वचन। वयं कार्यं कर्तुं
शक्नुमः। भवती कार्यं कर्तुम शक्नोति, आप काम कर सकती हैं। भवान कार्यं कर्तुम शक्नोति, आप भी काम कर सकते हैं। भवती स्त्री के लिए, भवान पुरुष के लिए। भवन्तौ कार्यं कर्तुम शक्नुतः, द्विवचन। भवान भवन्तौ भवन्तः द्विवचन। भवन्तः कार्यं कर्तुम शक्नुवन्ति, स्त्रीलिंग। भवत्यः कार्यं कर्तुम शक्नुवन्ति। तौ कार्यं कर्तुम शक्नुतः, तौ द्विवचन, कार्यं कर्तुम शक्नुतः। भवत्यौ कार्यं कर्तुम शक्नुतः। सः कार्यं कर्तुम शक्नोति। ताः कार्यं कर्तुम शक्नुवन्ति। सा कार्यं कर्तुम शक्नोति। ते बालिके, अब यह ते शब्द है ना, सह तौ ते वाला नहीं है, बल्कि स्त्रीलिंग में सा ते ताः। हमने कैसे समझा? क्योंकि आगे बालिके शब्द है। अगर बालिके शब्द नहीं होता तो हम सह तौ ते वाला समझ सकते थे, किंतु बालिके शब्द इसलिए स्त्रीलिंग का है, द्विवचन। ते बालिके, वे दोनों बालिकाएं। ते बालिके कार्यं कर्तुम शक्नुतः। छात्राः कार्यं कर्तुम शक्नुवन्ति। शिष्यौ कार्यं कर्तुम शक्नुतः, द्विवचन है शिष्यः, शिष्यौ द्विवचनम्, अतः अत्र द्विवचनं शक्नुतः। अध्यापकौ कार्यं कर्तुम शक्नुतः। यूयं बालकाः कार्यं कर्तुम शक्नुमः। यूयं बालकाः कार्यं कर्तुम शक्नुमः। स्पष्टम्? एवम् अत्र वयं शक् धातोः रूपाणि कथं चलति, पुनश्च तस्य अभ्यासः अपि अस्माभिः अत्र कृतम्। स्पष्टम्? अग्रे। अब यहां पर कोष्ठक में धातु दे रखी है। अब हमको इसको पहचानना है और हमें पता चलना है कि ये रूप ऐसे चलते, जैसे ज्ञा धातु, जानाति जानीतः जानन्ति। क्री धातु, क्रीणाति क्रीणितः क्रीणन्ति, है ना। इसी तरह श्रु धातु, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति। ऐसे रूप अपने को याद है। क्री, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। तो फिर ये वाक्य हमसे बन जाएंगे। आइए देखते हैं। सा संस्कृतम न जानाति, सा के हिसाब से जानाति। सा संस्कृतम न जानाति। वयं संस्कृतं जानीमः। ज्ञा धातु, जानामि जानीवः जानीमः। वयं है जानीमः। आरक्षकः चोरं गृह्णाति। महिला शाटिकां क्रीणाति। ते शिष्टाचारं न जानन्ति। ते सह तौ ते बहुवचन है, तो ज्ञा धातु का जानाति जानीतः जानन्ति। ते शिष्टाचारं न जानन्ति। गृहिणी रोटिकां ददाति, है ना। अनुजः चित्रं दर्शयति। वैद्याः औषधं ददति। क्यों? वैद्याः बहुवचन है, वैद्यः वैद्यौ वैद्याः। और दा धातु का बहुवचन हम याद करेंगे, ददाति दत्तः ददति। वैद्याः औषधं ददति। भवन्तः बहुवचन, क्री धातु बहुवचन में आएगा। भवन्तः पुस्तकानि क्रीणन्ति। वयं दुर्जनं न जानीमः। वयं के साथ जानीमः। वयं दुर्जनं न जानीमः। आवां फलानि क्रीणीवः। क्रीणीवः, क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीम। आवां के साथ क्रीणीवः। ते कोलाहलं शृण्वन्ति। शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति। ते है बहुवचन। वयं गीतं शृण्मः, है ना। शृण्मः अथवा शृणुमः। तौ रामायणं
शृणुतः, वे दोनों रामायण सुनते। तौ रामायणं शृणुतः। साधकः ध्यानं करोति। पुरुषाः बहुवचनं, पुरुषाः भोजनं कुर्वन्ति। वयं उत्तम पुरुष बहुवचनं, वयं सत्कार्यं कुर्मः। ताः प्रथम पुरुष बहुवचनं, ताः समाज सेवां कुर्वन्ति। सः है ना, सः प्रथम पुरुष एक वचनं, सः शक्नोति। वयं शक्नुमः। बालाः प्रथम पुरुष बहुवचन, बालाः कन्दुकं गृह्णन्ति। वयं पुष्पाणि दद्मः। वयं उत्तम पुरुष बहुवचन, वयं पुष्पाणि दद्मः, हम सब पुष्प देते हैं। अस्तु, इस तरह से ये कुछ इन सभी धातुओं का अभ्यास था। अब और पुरानी पड़ी हुई बातों का भी अभ्यास इसके माध्यम से करते हैं। सुरेश मुझको जानता है। सुरेशः माम जानाति। वे सब ग्रंथों को खरीदते हैं। ते ग्रंथान क्रीणन्ति। तुम दोनों सेवा कार्य करते हो। युवाम, तुम दोनों, युवाम सेवा कार्यम कुरुतः, है ना, कुरुथः विसर्ग, युवाम सेवा कार्यम कुरुथः। मैं प्रतिदिन दान करता हूं। अहम प्रतिदिनम दानम करोमि। यह छात्र श्लोक सुनता है। एषः छात्रः श्लोकम शृणोति। एषः छात्रः, है ना, यह छात्र पास में, एषः छात्रः श्लोकम शृणोति। मेरी बहन काव्य पढ़ती है। मम भगिनी काव्यम पठति। अभिषेक योगाभ्यास कर सकता है। अभिषेकः योगाभ्यासं कर्तुं शक्नोति। दीप्ति नृत्य नहीं कर सकती है। दीप्ति नृत्यं न कर्तुं शक्नोति। न कर्तुं शक्नोति। मैं उपवास कर सकता हूं। अहम उपवासं कर्तुं शक्नोमि। मैं 5 पुस्तकें लेता हूं। अहम 5 पुस्तकानि गृह्णामि। अहम है ना, गृह्णामि लेना, स्वीकार करना, गृह्णामि, अहम 5 पुस्तकानि गृह्णामि। मेरा पूजन, मैं पूजन नहीं कर सकता हूं। मैं करिएगा यहां पर, मैं पूजन नहीं कर सकता हूं। अहम पूजनम न कर्तुम शक्नोमि। हम संगीत सुनते हैं। वयम संगीतम शृण्मः। वयम संगीतम शृण्मः। स्पष्टम? तथैव अग्रे इतोपि एकवारम् अभ्यासम्। बालकः किं करोति? पञ्चवाक्यानि अत्र अस्माभिर्वक्तव्यानि। बालकः क्रीडां करोति। बालकः स्नानं करोति। बालकः अध्ययनं करोति। बालकः शयनं करोति। बालकः भोजनं करोति। इस तरह से करोति शब्द का भी अभ्यास हो गया अपने को। ऐसे वाक्य भी आपको बोलना आ गया। 4-4, 5-5 वाक्य बोलना आ सकता है। महिला, ये तो मैंने बोले, आप भी स्वयं प्रैक्टिस करें और खुद भी इसको बोल सकते हैं। महिलाः किं क्रीणन्ति, बोलना आपको है, लेकिन आप स्वयं बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरे से सुन सकते हैं। महिलाः आभूषणं क्रीणन्ति। महिलाः शाटिकां गृह्णन्ति। महिलाः गृहवस्तूनि क्रीणन्ति। महिलाः शकटं क्रीणन्ति। महिलाः वस्त्रं क्रीणन्ति अथवा वस्त्राणि क्रीणन्ति।
इसके अलावा भी आप और भी वाक्य बोल सकते हैं। वयम प्रतिदिनम किम कुर्मः, प्रश्न, उत्तर क्या हो सकता है? वयम प्रतिदिनम स्नानं कुर्मः, वयम प्रतिदिनम दर्शनं कुर्मः, वयम प्रतिदिनम स्वाध्यायं कुर्मः, वयम प्रतिदिनम संस्कृताभ्यासं कुर्मः, वयम प्रतिदिनम दंतधावनं कुर्मः या स्नानं कुर्मः आदि। भवत्याः जननी किम शृणोति, आपकी मां क्या सुनती हैं? मम उत्तर कैसे होगा? 5 वाक्य में। मम जननी रामायणं शृणोति, मम जननी भगवद्गीतां शृणोति, मम जननी तत्त्वार्थसूत्रं शृणोति, मम जननी भक्तामर स्तोत्रं शृणोति, मम जननी गीतं मधुरं गीतं शृणोति। ठीक। धनिकः किम किम ददाति, कोई धनवान व्यक्ति है, वो क्या क्या देता है, दान करता है। धनिकः धनवान है, बहुत पैसा उसके पास, वो क्या क्या दान करता है? धनिकः वस्त्रं ददाति, धनिकः भोजनं ददाति, धनिकः यानं ददाति, कार्यानं ददाति, धनिकः आभूषणं ददाति, धनिकः गृहवस्तूनि ददाति, धनिकः दानं ददाति। इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। भवन्तः किम किम गायन्ति, आप सब क्या क्या गाते हैं? अब आप विचार करके बोल सकते हैं। वयम है ना, भवन्तः, तो उत्तर भी वयम में आएगा। वयम गीतं गायामः, वयम श्लोकं गायामः, वयम काव्यं गायामः, वयम स्तोत्रं गायामः, वयम किम संगीतं गायामः। इस तरह से उत्तर हो सकता है। भवान कुत्र गच्छति, किसी ने पूछा। अब इससे रिलेटेड 5 वाक्य बोलने अपने को संस्कृत में, तो अपन कैसे बोलेंगे? अहम मंदिरं गच्छामि, अहम विद्यालयं गच्छामि, अहम पुस्तकालयं गच्छामि, अहम भोजनालयं गच्छामि, अहम आपणं गच्छामि, है ना, अहम देवालयं गच्छामि। अथवा देश का नाम बोल सकते हैं। अहम अमेरिका देशं गच्छामि, अहम कनाडा देशं गच्छामि, अहम रूस देशं गच्छामि। नगर का भी बोल सकते हैं। अहम पूना नगरं गच्छामि, अहम अहमदाबाद नगरं गच्छामि, अहम दिल्ली नगरं गच्छामि। इस तरह से भी कोई जवाब दे सकते हैं। तो ये अभ्यास, इसमें जितने भी वाक्य आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करना चाहिए। आज हम आपको एक नई बात सिखा रहे हैं, ण्यंत क्रियापदानि अथवा निजंत क्रियापदानि। किसे कहते हैं? एक तो होता है स्वयं काम करना, और एक होता है कोई दूसरा आपसे काम करवाए। तो जब दूसरा काम करवाए तो उसके लिए संस्कृत में उसी धातु में एक प्रत्यय लग जाता है। उस प्रत्यय को बोलते हैं निच प्रत्यय। जब आप स्वयं काम करते हैं तो सामान्य धातु चलती है, लेकिन उसी धातु में निच प्रत्यय लग जाता है जब आपसे कोई काम करवाता है। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, माता पुस्तक पढ़ाती है। तो इस तरह से जब कोई और काम करवाता है तो संस्कृत में धातु वही रहेगी। इंग्लिश में चेंज हो जाते हैं वर्ब्स, किंतु संस्कृत में धातु तो वही रहेगी, उसमें प्रत्यय और लग जाता है, और वह प्रत्यय लगता है निच। इसलिए इन धातुओं को निजंत क्रियापदानि अथवा ण्यंत क्रियापदानि कहते हैं। कैसे? उदाहरण के रूप में देखें। छात्रः पुस्तकं पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। जननी पुस्तकं पाठयति, मां पुस्तक पढ़ाती है। बालकः भोजनं करोति, अब इसमें निच प्रत्यय लग करके क्री धातु में निच प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बनेगा? कार्य। जननी भोजनम कारयति, मां भोजन कराती है। अश्वौ रथम वहत, 2 घोड़े मिलकर के रथ को खींचते हैं।
रथिकः रथम वाहयति, और रथिक जो बैठा है वो रथ को ढोता है, ढुवाता है, मतलब घोड़ों से वहन करवाता है। बालकः निद्राति, जननी बालकम निद्रापयति, है ना, बालक सोता है, मां बालक को सुलाती है, सोना सुलाना। सीता मृगम पश्यति, दूर से सीता ने मृग को देखा तो सीता मृगम पश्यति। रामः मृगम दर्शयति, राम जो है वो मृग को दिखाते हैं। देखना भिन्न, दिखाना भिन्न। पश्यति ये क्रियापद तो अपन ने देख लिया। दर्शति बनने में इसमें निच प्रत्यय लगता है तो दर्शयति बन जाता है। धातु वही है, दृश्य धातु ही है, किंतु प्रत्यय लगने पर इसकी स्थिति भिन्न हो जाती है। और इन शब्दों का प्रयोग हमारी भाषा में, दैनिक जीवन में हम बहुत करते हैं। स्वयं सुनना, सुनाना, जैसे श्रोता प्रवचनम शृणोति, श्रोता जो है वो प्रवचन सुनता है, किंतु वक्ता प्रवचनम श्रावयति, वक्ता प्रवचन सुनाता है। तो इस तरह से पढ़ना पढ़ाना, करना कराना, वहन करना वहन करवाना, सोना सुलाना, देखना दिखाना, सुनना सुनाना। ठीक हो गया। अब इसी तरह से और भी बहुत सारी धातु हैं जो आपके सामने यहां पर मैं रखता हूं, और भी किस किस तरह से निच प्रत्यय लग करके इनमें परिवर्तन आ जाता है वो देखिए। पठति पाठयति, करोति कारयति, वहति वाहयति, निद्राति निद्रापयति, पश्यति दर्शयति, शृणोति श्रावयति। इसके उदाहरण हमने देख लिए। अर्चति अर्चयति, भक्तः अर्चति, भक्त अर्चना करता है। पंडितः भक्तम अर्चयति, पंडित जी भक्त को पूजा करवाते हैं। पूजा करवाना अलग चीज, पूजा करना अलग चीज, है ना। अहम अर्चामि पंडितः अर्चयति, मैं पूजा करता हूं, पंडित जी पूजा करवाते हैं। क्रीणाति क्रापयति, खरीदना खरीदवाना। खादति खादयति, बालकः खादति, जननी खादयति, मां खिलाती है। गच्छति गमयति, बालकः विद्यालयं गच्छति। पिता बालकं गमयति, पिता जो है वो बालक को भेजते हैं। गर्जति गर्जयति, गृह्णाति ग्राहयति, गायति गापयति, चलति चलयति, जानाति ज्ञापयति, तरति तारयति, है ना। भक्तः तरति, भक्त तरता है संसार से। भगवान भक्तम तारयति, भगवान भक्त को तारते हैं। त्यजति छोड़ना, त्याजयति छुड़ाना। ददाति देना, यच्छति देना, दापयति माने दिलवाना। नमति नमयति, है ना। सज्जनः नमति, दुर्जनः नमयति, सज्जन नमस्कार करता है किंतु दुर्जन नमस्कार करवाता है। नयति नाययति, नृत्यति नर्तयति, पचति पाचयति, ये सब निच प्रत्यय लगने पर धातु के रूप जो है वो बदल जाते हैं। पतति पातयति, पिबति पाययति, जैसे शिशुः दुग्धम पिबति, जननी दुग्धम पाययति, मां शिशु को दूध पिलाती है। तो जननी शिशुम दुग्धम पाययति, पिलाती। पृच्छति पृच्छयति, रक्षति रक्षयति, रोदिति रोदयति, लिखति लेखयति। फॉर एग्जांपल उदाहरणार्थं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। बालकः निबन्धं लिखति, अध्यापकः निबन्धं लेखयति, अध्यापक निबंध लिखवाते हैं। वदति वादयति, बोलना बुलवाना। शक्नोति शाकयति, तिष्ठति स्थापयति, तिष्ठति माने रुकना, स्थापयति माने रोकना। जैसे मम पिता तिष्ठति, आरक्षकः स्थापयति, लाइसेंस दिखाओ जल्दी से, स्थापयति, आरक्षक पुलिस वाला रोकता है। एक रुकना और एक रोकना। स्मरति स्मारयति, है ना।
बालकः श्लोकं स्मरति, बालक श्लोक याद करता है। महोदयः बालकं श्लोकं स्मारयति, महोदय जो है वो बालक को श्लोक याद कराते हैं। आह्वयति आह्वाययति, बुलाना बुलवाना। हसति हासयति, जैसे रमेशः हसति, किंतु कपिल शर्मा हासयति, हंसाता है। हंसना अलग चीज, हंसाना अलग चीज। हासयति। क्रीडति क्रीडयति, जैसे सचिन तेंदुलकरः क्रीडति, क्रीडा शिक्षकः सचिन तेंदुलकरं क्रीडयति, खिलाता है, खेलना और खिलाना। धावति धावयति, मिल्खा सिंह धावयति, किंतु उनका कोच क्रीडा शिक्षक, कोच को क्या बोलते हैं? क्रीडा शिक्षक, किंतु उनका जो कोच होता है, क्रीडा शिक्षक होते हैं, वो क्या कराते हैं? धावयति, दौड़ाते हैं, दौड़ना दौड़ाना। तो मिल्खा सिंह धावति, किंतु क्रीडा शिक्षकः धावयति, दौड़ाते हैं। अस्ति भावयति, अस्ति है और हुआ जाना, भावयति। इस तरह से यहाँ कुछ निजंत की प्रमुख क्रियापद जो हैं, जो हमारे प्रतिदिन अभ्यास में आती हैं, उनका मैंने यहाँ पर आप सबको दर्शन कराया। अस्तु, एतावदेव। पुनः अग्रिम कक्षायाम् इतोपि अग्रे अभ्यासं करिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामः। नमस्कारः, सर्वेभ्यो नमांसि।